हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी साहित्य की जो दूसरी पुस्तक है अंतराल भाग 2, इसका चैप्टर संख्या 1 सूरदास की झोंपड़ी, जो मुंशी प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का अंश है, इसके आज हम प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपके बोर्ड परीक्षा में 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न और 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। और ये जो 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न अंतराल से होंगे, दोनों ज्ञान के हैं। कौन से उद्देश्य के हैं? ज्ञान के। और ये दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है, ये आपका ज्ञानोपयोग का है। और ये प्रश्न आपके उसी हिसाब से तैयार किए गए हैं। ज्ञान और ज्ञानोपयोग वाले प्रश्न आपको यहां देखने को मिलेंगे। प्रश्न आपको कैसे पूछा जा सकता है? देखिए, एक प्रश्न है कि पोटली में कितने रुपए थे? पोटली में रखे रुपयों से सूरदास क्या क्या करना चाहता था। एक तो ये प्रश्न, इसी को घुमा करके कैसे पूछ सकता है? सूरदास की क्या क्या अभिलाषाएं थी, इन अभिलाषाओं की राख किसने की। इसी को थोड़ा अलग तरीके से पूछ सकता है, यही उसके लोक और परलोक, उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक थी, कथन में किसका जिक्र हुआ है। या फिर सूरदास की सारी आशाओं का आधार क्या थी, या फिर सूरदास को किस बात का दुख था। यह जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनमें से किसी भी तरह का प्रश्न पूछे तो आपको उत्तर इसी प्रकार लिखना है जैसा यहां लिख रखा। देखिए, सूरदास के पास रुपयों की एक पोटली थी जिसमें 500 रुपए थे, जो उसने भीख मांग मांग कर इकट्ठा किए थे। सूरदास इन रुपयों से गया जाकर पितरों का पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ की शादी करना चाहता था जो उसका भतीजा था, और गांव वालों के लिए एक कुआं बनवाना चाहता था। भैरव ने सूरदास की झोंपड़ी में आग लगा करके और उसने उसके जो रुपए थे उनको चुरा करके उसकी सारी अभिलाषाओं की राख कर दी। सूरदास को इस बात का दुख था कि वो जो पोटली है, वो ये समझ रहा था कि झोपड़ी की आग में वो पोटली भी जल गई है, इसलिए उसकी सारी अभिलाषाएं जो है राख के समान हो गई है। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है कि सूरदास की झोंपड़ी पाठ में कौन कौन से पात्रों का उल्लेख हुआ। आपको थोड़े पात्र ध्यान होने चाहिए। सूरदास कौन है? एक अंधा भिखारी है और इस उपन्यास का एक दलित नायक है। सुभागी भैरव की पत्नी है। भैरव कौन है? सुभागी का पति है। सूरदास की झोपड़ी में आग लगाने वाला व्यक्ति है। जगदर भैरव का दोस्त है। ये दुष्ट प्रवृत्ति के, भैरव और जगदर दोनों दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। मिठुआ सूरदास का भतीजा है, छोटा बच्चा है। नायक राम ग्रामीण है। बजरंगी भी ग्रामीण है। ठाकुर दीन ग्रामीण है। गीसू ये मिठुआ का मित्र है, ये भी छोटा बच्चा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है और इसमें किस समस्या को अंकित किया गया। सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का अंश है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें दलित और शोषित जनों की व्यथा को अंकित किया गया। सत्ता और पूंजी के गठजोड़ से सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी जाती है। इस उपन्यास में भारत के पूर्वी अंचल का अच्छा चित्र खींचा गया। सूरदास इसका दलित नायक है। झोंपड़ी से निकलती हुई ज्वालाओं की तुलना किससे की है। आपको पता है कि सूरदास की झोपड़ी में रात 2 बजे आग लगा दी जाती है, और ईर्ष्या की आग जैसे होती है, मनुष्य में जैसे ईर्ष्या का भाव होता है, ईर्ष्या की जैसे आग होती है, वो कभी बुझती नहीं है। ऐसे उस झोंपड़ी जो फूस की बनी हुई थी, उसमें जब आग लग जाती है तो वो भी बुझती नहीं है, और उसकी जो लपटें आसमान में जाती है, मंदिर के स्वर्ण कलश के समान वो दिखती है, कभी जल में चांद के प्रतिबिंब के समान वो दिखती है। और सभी गांव वाले जैसे किसी मित्र की चिताग्नि को देखते हैं, वैसे वो उसको देख रहे थे, क्योंकि कर कुछ नहीं सकते थे।
अगला प्रश्न देखिए, पाठ में कुछ कथन आए चर्चित। सूर्य चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी, किसने कहा? बजरंगी ने। सूर्य क्या चूल्हा ठंडा नहीं किया, किसने कहा? जगदर ने। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? नायक राम ने। पंडा जी मेरा लड़का काम ना आए, ये कथन किसने कहा? जगदर ने। तुम खेल में रोते हो, यीशु ने कहा। किसको कहा? मिठुआ को। हाँ, फूस जल गया, अब धरण जल रही है, किसने कहा? बजरंगी ने। मैं ही कौन दिन भर पुण्य किया करता हूँ, दमड़ी छदाम कोडियों के लिए टेनी मारता हूँ, कम तोलता हूँ, बाट खोटे रखता हूँ, कौन? जगदर। खोचा लेकर के ये बिक्री करता है। अगला प्रश्न देखिए, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? नायक राम के इस कथन में क्या भाव है? सूरदास की झोपड़ी में आग लग गई थी, किसने लगाई थी? भैरव ने। जगदर ने जब सूरदास से पूछा कि आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था क्या? चूल्हा ठंडा का मतलब आजकल तो माचिस हो गई, उस वक्त चूल्हे में जो है आग रखते थे ताकि सुबह की आग से शाम को चूल्हा जलाया जाता था, शाम की से सुबह को, बुझाते कम ही थे। तो उससे पूछा कि चूल्हा ठंडा नहीं किया, अर्थात उसमें जो आग थी उसको पूरी तरह ठंडा नहीं किया था क्या? तब इसके उत्तर में नायक राम ने कहा कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता, क्योंकि नायक राम जानता था कि किसी ने दुश्मनी निकालने के लिए सूरदास की झोपड़ी में आग लगाई है। लोगों ने यह सोचा कि सूरदास के चूल्हे में जो अंगारे बच्चे थे उनकी हवा से शायद ये आग लगी थी, परंतु सच ये नहीं था। भैरव ने सूरदास के झोपड़े में जानबूझकर आग लगाई थी, दुश्मनी निकालना चाहता था, अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। सुभागी को जो सूरदास ने अपने यहाँ शरण दी थी उससे उसका अपमान हुआ था। नायक राम जानता था कि आग चूल्हे की वजह से नहीं लगी है, अपितु किसी दुश्मनी रखने वाले व्यक्ति ने बदला लेने के लिए ये आग लगाई। भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई? भैरव सूरदास से बहुत नाराज था क्योंकि भैरव की पत्नी सुभागी अपने पति की मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में छिप गई थी। सूरदास के हस्तक्षेप और बीच बचाव के कारण भैरव सुभागी को मार नहीं पाया था। सूरदास ने हताश सुभागी को अपने घर में रहने दिया। मोहल्ले के लोगों ने सूरदास के चरित्र को लेकर के बहुत सारी बातें बनाई। भैरव के लिए अपमान असहनीय था, इससे भैरव की बदनामी हुई। भैरव ने अपने इसी अपमान और बदनामी का बदला लेने के लिए सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी। झोपड़ी में लगी आग को लेकर लोगों के क्या क्या मत थे? मतलब आग लग गई थी तो लोग क्या क्या आग लगने के कारणों के बारे में क्या क्या बातें कर रहे थे? बजरंगी और जगदर का अनुमान था कि झोपड़ी में आग चूल्हे के अंगारों से लगी। वे सूरदास से पूछते हैं कि आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था क्या? हो सकता है उसी से आग लगी हो। नायक राम का मानना था कि किसी दुश्मनी रखने वाले व्यक्ति ने बदला लेने के लिए ये आग लगाई। नायक राम जानता था कि आग चूल्हे की वजह से नहीं लगी है, अपितु भैरव ने सूरदास के झोपड़े में जानबूझकर आग लगाई है। नवा प्रश्न कह रहा है, जगदर के बारे में सुभागी के क्या विचार थे? सुभागी जगदर को भैरव का ही दूसरा अवतार समझती थी, यानी भैरव भी दुष्ट प्रवृत्ति का और जगदर भी दुष्ट प्रवृत्ति का। वह जगदर को भैरव का गुरु मानती थी। उसे शक था कि सूरदास की झोपड़ी जलाने में जगदर का ही हाथ हो सकता है। जगदर ईर्ष्या भाव रखने वाला व्यक्ति था। भैरव को एक साथ बिना मेहनत के 500 रुपये मिल गए, जो भैरव को सहन नहीं हो रहा था। वह चाहता था कि थोड़े पैसे उसे भी मिल जाते। सूरदास ने रुपए ढूंढने के लिए क्या क्या किया? राख के ठंडी हो जाने के बाद सूरदास झोंपड़ी में घुसा और लकड़ी से राख को उलटने पलटने लगा। उसने छप्पर की सीध वाली जगह पर पोटली ढूंढना शुरू किया। उसे विश्वास था कि सिक्के पिघलकर चांदी की डली के रूप में अवश्य मिल जाएंगे, इसलिए वह हाथ से राख के नीचे टटोल टटोल कर देखने लगा। अंत में वह राख के ढेर को बटोर कर एक जगह इकट्ठा करने लगा, पर रुपयों की पोटली नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? सूरदास ने उसको चुरा लिया था। भैरव ने उसको चुरा लिया था, सूरदास ने नहीं चुराया था। जगदर ने भैरव को क्या सलाह दी? भैरव ने जब जगदर को यह बताया कि सूरदास की झोपड़ी में आग लगाने से पहले उसने रुपयों की पोटली निकाल ली,
उस पोटली में 500 से ज्यादा रुपए थे। तब जगदर कहता है कि ये रुपए तुझे हजम नहीं होंगे, इसलिए उन्हें वापस लौटा दे। हालांकि ये सलाह उसने ईर्ष्या के कारण दी थी। अगर भैरव उसे थोड़े से रुपए दे देता तो उसे कोई आपत्ति नहीं थी। वह कहता है कि सूरदास पुलिस में भी जा सकता है, तब पुलिस सारे पैसे खा जाएगी। लेकिन भैरव को पता था कि सूरदास सीधा साधा आदमी है, वो पुलिस में नहीं जाएगा। जगदर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जगा और क्यों? जगदर जब भैरव के घर ये पता करने पहुंचा कि सूरदास के घर आग किसने लगवाई है, तो उससे पता लगा कि भैरव ने ही सूरदास के घर आग लगाई तथा सूरदास के 500 रुपए भी चुरा लिए। वह जानता था कि यह इतना रुपया है जिससे भैरव की जिंदगी की सारी कठिनाइयां पल भर में दूर हो सकती है। वह भी लालच में आ गया और चाहता था कि जगदर आधा रुपया उसको दे दे, लेकिन जगदर देना नहीं चाहता था। भैरव की खुशी उसके लिए दुख का कारण बन गई। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं, अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं जितना धन क्यों? या फिर भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है, कैसे? सूरदास एक अंधा भिखारी था। वह लोगों के दान पर ही जीता था। एक अंधे भिखारी के पास इतना धन होना लोगों के लिए हैरानी की बात हो सकती थी। इस धन के पता चलने पर लोग उस पर संदेह कर सकते थे कि उसके पास इतना धन कहां से आया। सामान्य तौर पर एक भिखारी जीवन यापन करने के लिए भीख मांगता है, तो उसके पास इतने रुपए होने की बात लोगों को कैसे पचेगी? जगदर के द्वारा यह बताए जाने पर कि वह रुपया भैरव के पास है, तो उसने उन रुपयों को अपना मानने से इनकार कर दिया। वह स्वयं को समाज के आगे लज्जित नहीं करना चाहता था, अतः वह जगदर को इस बारे में बताना नहीं चाहता था, क्योंकि हो सकता गांव वाले ये सोचते कि कोई अनैतिक कार्य करके जरूर सूरदास ने ये इतने रुपए इकट्ठे किए। एक साधारण भिखारी कैसे इकट्ठा कर सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ये फूस की राग नहीं थी, उसकी अभिलाषाओं की राग थी। थोड़ा सा ऊपर इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। सूरदास एक अंधा भिखारी था। उसकी संपत्ति में एक झोंपड़ी थी, जमीन का छोटा सा टुकड़ा था और जीवन भर की जमा पूंजी थी। यही सब उसके जीवन के आधार थे। झोंपड़ी जल गई पर वह दोबारा भी बनाई जा सकती थी, लेकिन उस आग में उसकी जीवन भर की जमा पूंजी जलकर राख हो गई। पोटली में रखे 500 रुपए से उसकी बहुत सी अभिलाषाएं जुड़ी थी। गांव वालों के लिए कुआं बनवाना चाहता था, मिठुआ की शादी करवाना चाहता था और गया जाकर के पितरों का पिंडदान करना चाहता था। झोपड़ी के साथ ही पूंजी के जल जाने से अब उसकी कोई भी अभिलाषा पूरी नहीं हो सकती थी। इसलिए उसे लगा कि यह फूस की राग नहीं बल्कि उसकी अभिलाषाओं इच्छाओं की राग है। 15वां प्रश्न देखिए, सूरदास प्रतिशोध का नहीं बल्कि पुनर्निर्माण का ही दूसरा नाम है, कैसे? जब सूरदास को पता चलता है कि भैरव ने उससे बदला लेने के लिए उसकी झोंपड़ी में आग लगाई है, तब भी सूरदास भैरव से बदले का भाव नहीं रखता है। वह पुनर्निर्माण में विश्वास रखता है। इसलिए उसने मिठुआ से कहा कि जितनी बार उसकी झोंपड़ी जलेगी वह उतनी बार उसे दोबारा खड़ा कर देगा, लेकिन किसी से बदला नहीं लेगा। वह कहता है कि पैसा भी मैंने ही कमाया था, उसे दोबारा कमाया जा सकता। आशा से ज्यादा दीर्घजीवी कोई वस्तु नहीं, ऐसा क्यों कहा गया? भैरव ने सूरदास से बदला लेने के लिए उसकी झोपड़ी में आग लगा दी तथा रुपए चुरा लिए थे। सूरदास रात भर उस झोपड़ी की राख में पैसों की पोटली ढूंढता रहा। उसे विश्वास था कि पैसे भले ही न मिले, लेकिन वे आग में पिघलकर चांदी बन गए होंगे जो मुझे मिल जाएगी। इसी आशा में राख को छान रहा था। यानी पूरी बानी को उसने छान करके इकट्ठा कर लिया और उसे आशा थी, उम्मीद थी कि भाई चांदी मिल जाएगी पैसों की। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके कैसे बन सकते हैं? सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन करो। या फिर इस प्रश्न को ऐसे पूछ सकता है कि सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते पर मैदान में डटे रहते हैं। मन स्थिति में जो बदलाव हुआ उसको बताओ।
सूरदास अपने रुपए की चोरी की बात से दुखी हो चुका था। उसे लगा कि उसके जीवन में अब कुछ शेष नहीं बचा है। उसके मन में परेशानी, दुख, ग्लानि तथा निराशा के भाव उसे नहला रहे थे। अचानक गीसू द्वारा मिठुआ को यह कहते हुए सुना कि तुम खेल में रोते हो। इन कथनों ने सूरदास की मनोदशा पर चमत्कारी परिवर्तन कर दिया। दुखी और निराश सूरदास जैसे ही उठा, उसे एहसास हुआ कि जीवन भी तो एक खेल है, इसमें हार जीत लगी रहती है। इंसान को चोट तथा धक्कों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन में संघर्षों का डटकर सामना करना चाहिए। जो मनुष्य जीवन रूपी खेल में हार मान लेता है, उसे दुख और निराशा के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। गीसू के वचनों ने उसे समझाया कि खेल में बच्चे भी रोना अच्छा नहीं मानते हैं, तो वह किस लिए रो रहा है। पैसों को तो दोबारा कमाया जा सकता है। अपने दुख पर विजय प्राप्त करने के लिए विजय गर्व की तरंग ने जैसे उसमें प्राण डाल दिए और वह राख के ढेर को प्रसन्नता से दोनों हाथों से उड़ाने लगा। यह ऐसे मनुष्य की मनोदशा है जिसने हार का मुंह तो देखा, परंतु जो हारा नहीं बल्कि अपनी हार को भी जीत में बदल दिया। हार से दुखी नहीं है वो। अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए कि तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। सूरदास का कौन सा चरित्र यहाँ दृष्टिगोचर होता है? पहला, दृढ़ निश्चय और संकल्पवान। वह एक दृढ़ निश्चय व्यक्ति है। रुपए के जल जाने की बात ने उसे कुछ समय के लिए दुखी तो किया, परंतु बच्चों की बातों ने जैसे उसे दोबारा खड़ा कर दिया। उसे एहसास हुआ कि परिश्रमी मनुष्य दोबारा खड़ा हो सकता है। उसने दृढ़ निश्चय से मुसीबतों का सामना करने की कसम खा ली। पछताना छोड़कर उसमें नई हिम्मत का समावेश हुआ। दूसरी उसके चरित्र की विशेषता है कि कर्मठ व परिश्रमी है। वो भाग्य के भरोसे रहने वाला नहीं है। उसे स्वयं पर विश्वास था, अतः वह उठ खड़ा हुआ और परिश्रम करने के लिए तत्पर हो गया। उसने यही संदेश मिठुआ को भी दिया कि जितनी बार उसकी झोंपड़ी जलेगी वह उतनी बार उसे दोबारा खड़ा कर देगा। सहनशील और बहादुर था। सूरदास बेशक शारीरिक रूप से अपंग था, परंतु वह डरपोक नहीं था। मुसीबतों से सामना करना जानता था। इतने कठिन समय में भी वह स्वयं को बिना किसी सहारे के तुरंत संभाल सकता है। बहादुरी युद्ध के मैदान में नहीं देखी जाती है, जीवन रूपी युद्ध में भी बहादुरी देखी जाती है। पुनर्निर्माण में आशा। सूरदास बदले के भाव नहीं रखता था, वह पुनर्निर्माण में विश्वास रखता था। इसलिए उसने मिठुआ से कहा कि जितनी बार उसकी झोंपड़ी जलेगी वह उतनी बार उसे दोबारा खड़ा कर देगा, लेकिन बेरों से बदला नहीं लेगा। वह बहादुर भी था क्योंकि उसने सौभाग्य को शरण दी थी। आशावादी भी था। सूरदास जीवन में आशावादी भाव रखता था। निराशा उससे ज्यादा देर तक नहीं रह सकी। और अंतिम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सूरदास की झोंपड़ी पाठ की वर्तमान समय में प्रासंगिकता क्या है? क्या ये अभी भी प्रासंगिक है? अपने विचार लिखिए। तो आपको लिखना है, प्रस्तुत पाठ सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि का एक अंश है। सूरदास उसका मुख्य पात्र और नायक है। उपन्यासकार ने उसके चरित्र के माध्यम से अपने पाठकों को जीवन का सर्वोत्तम संदेश देने का प्रयास किया। मानव जीवन संघर्षपूर्ण होता है। मनुष्य के सामने अनेक समस्याएं आती जाती है। उसे अनेक विघ्न बाधाओं से होकर जीवन की नौका खेनी होती है। समाज में अनेक लोग होते हैं जो बिना कारण ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष का भाव रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं। सूरदास अंधा है, भिखारी है। वह अपना गुजारा भीख मांग कर करता है। वह अपने रास्ते चल रहा है, फिर भी लोग उससे दुश्मनी रखते हैं। वह फूस की झोपड़ी में शांति से रहता है। वह किसी को सताता नहीं है। अपने दयालु स्वभाव के कारण ही वह सौभाग्य को शरण देता है। इस कारण वह भैरव का दुश्मन बन जाता है। भैरव उसकी झोंपड़ी जला देता है, रुपए चुरा लेता है, उसे रोता हुआ देखना चाहता है, फिर भी सूरदास उसके प्रति दुर्भावना नहीं रखता है। सूरदास के माध्यम से प्रेमचंद संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य को निराशा, अवसाद और ग्लानि से बचना चाहिए। उसे दूसरों पर दोषारोपण न कर स्वयं अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर भरोसा रखना चाहिए। जीवन संघर्षों का दृढ़ निश्चय बनकर आत्मविश्वास से सामना करना चाहिए। ये कुछ प्रश्न थे।